जरा नहीं पूरा सोचें। हमारे बच्चों के साथ कौन सा खेल खेला जा रहा है और हमें मिटाने के लिए कैसी कैसी साजिशें होती हैं और किस किस तरह से हमारी बर्बादी के मंसूबे बनाए जाते हैं और कौन कौन उन मंसूबों को बरोए कार लाने के लिए सरगर्म है। हमें पता चल जाए तो मालूम नहीं हम क्या कर गुजरी, किस किस का गिरबान हमारे हाथों में हो और किस किस की रंगें अबा हमारे हाथों तार तार हो जाए। पाकिस्तान में जहानतों को कुचलने का, हमारी नस्लों को बंजर कर देने का और हमारे बच्चों को तबाह और बर्बाद करने का जो खेल खेला जा रहा है, पूरी रोए अर्ज पर और पूरी तारीख इंसानी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। जरा गौर करें, लोगों से पूछें, दुनिया में इधर उधर आने जाने वालों से मालूम करें, दुनिया भर में अपने दोस्तों से राब्ता करें और पूछें। मैं मुल्कों का नाम लेता हूं और फिर अब पता करें। 1 इंग्लैंड, 2 रूस, 3 चीन, 4 कनाडा, 5 स्पेन, 6 हॉलैंड, 7 फ्रांस, 8 जर्मनी, 9 अमेरिका, 10 बल्गारिया, 11 लक्समबर्ग, 12 डेनमार्क, 13 नॉर्वे, 14 इटली, 15 माल्टा, 16 कोरिया, 17 वियतनाम, 18 जापान। इन मुल्कों में रहने वालों से पूछें कि जब आपका बच्चा 4 या 5 साल का होता है और आप इसे स्कूल भेजने का फैसला करते हैं तो वो कितनी जबानों में तालीम हासिल करना शुरू करता है। क्या ऐसा ही होता है कि एक तो अपनी जबान और एक किसी आलमी ताकत की जबान, ताकि वो तरक्की कर सके, आगे बढ़ सके। अगर आपको जवाब ना मिले, आप पत्थर पड़ें तो उन्हें बताएं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जहां ये तमाशा पिछले 76 साल से हो रहा है, और साथ ये भी बताएं। मैं बात दोहरा भी दूं और वाजे भी कर दूं कि पाकिस्तानियों का IQ भी खतरनाक हद तक गिर चुका है और उन्हें सामने की बात समझाने के लिए भी बहुत मगजमारी करनी पड़ती है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर एक 4-5 साल के बच्चे को 2 जुबानों में तालीम देने का आगाज किया जाता है और ये अमल पूरी दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता अमाकूल मुल्क में नहीं होता। इससे क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूं। एक जबान दाएं से बाएं लिखी जाती है और दूसरी जबान बाएं से दाएं लिखी जाती है। दोनों जबानों का रस्म अलखत एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है और दोनों में किसी किस्म का कोई रब्त ताल्लुक नहीं। बच्चा घर में एक जबान सीखता है, इसको बोलता है, और जूं ही वो स्कूल में पहुंचता है एक दूसरी जबान में तालीम हासिल करना शुरू कर देता है, जिससे अमली तौर पर इल्म हासिल करने को वो एक मुश्किल और पेचीदा अमल समझना शुरू कर देता है। अल्फाज हरूफ पर मुश्तमिल होते हैं और हर हर्फ की एक शक्ल होती है। शुरू के सालों में जब बच्चे को पढ़ाया जाता है तो वो हर लफ्ज की एक शक्ल जहन में बनाता है। जब 2 जुबानों में इसको तालीम दी जाती है तो उसके जहन में ये शक्ल गुडमुड होना शुरू हो जाती है। नतीजतन वो लिखने पढ़ने में मुश्किलात का शिकार हो जाता है। क्या आपने कभी अपने बच्चों को उलझते सटपटाती और बेजारी से किताबों को इधर उधर फेंकते देखा है? अगर ऐसा हुआ है तो इसका सबब यही दोगला निजाम तालीम है। फिर यह भी है कि एक बच्चा एक जबान में जब इल्म हासिल करता है तो इसका जहन यकसू होता है। अब इसका जहन इंतशार का शिकार हो जाता है और वो दोहरे बोझ तले दब जाता है। नतीजा वही होता है जो कि है कि 25 करोड़ का मुल्क और इसमें एक भी आलमी मेयार का साइंसदान, इंजीनियर, माहिर मुआशियात, डॉक्टर, सिकालर, माहिर तालीम नहीं बन सका। ये हमारे हुक्मरानों के अंदर का खौफ है कि उनसे उनका राज सिंहासन छन न जाए। वो तबकाती तकसीम और एक तबके की दूसरे तबके पर बालादस्ती को रखने की जदोजहद में मसरूफ है। जब वो कहते हैं कि हम दानिश स्कूल इसलिए कायम कर रहे हैं कि गरीब का बच्चा भी इसी मेयार की तालीम हासिल करे जो कि एक अमीर का बच्चा हासिल कर रहा है, तो उनके जहन में गरीबों को तालीम से महरूम करने और उनको कुचल देने के सिवा कोई मकसद नहीं होता। सीधी सी बात है, अगर वो वाकई गरीबों के बच्चों और अमीरों के बच्चों को एक जैसी तालीम देना चाहते हैं तो पूरे मुल्क में यकसा निजाम तालीम राइज करें। पूरे मुल्क में एक जबान में तालीम दी जाए जो उर्दू हो। अगर चीन और रूस जैसे बड़ी आबादी और वसी रकबे वाले मुल्क अपने यहाँ एक जबान नाफिज करके तरक्की की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, तो पाकिस्तान पर ऐसा क्या अजाब है कि इसमें एक जबान नाफिज नहीं हो सकती और उसके साथ साथ एक गैर मुल्की जबान को मुसल्लत किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि जो फिरौन ने बनी इसराइल के साथ किया था वही पाकिस्तानी कौम के साथ किया जा रहा है। वो भी बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करवा रहा था। यहाँ भी यही हो रहा है, सिर्फ तरीका जुदा है मगर मकसद और हदफ एक ही है। मैं किसी दूसरी तहरीर में ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान में लड़कों को किस तरह कत्ल किया जा रहा है, मगर आज की तहरीर में मैं इसी बात पर इक्तिफा करूंगा कि पाकिस्तानी बच्चों की जहानतों को किस तरह कुचला जा रहा है, उनको किस तरह जहनी इंतशार का शिकार किया जा रहा है और किस तरह उनके जौहर को बर्बाद किया जा रहा है। आखिरी बात, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां ज़बान को इल्म का दर्जा देकर बच्चों को हमेशा के लिए इसकी गुत्थियों को सुलझाने पर लगा दिया जाता है। वो 14 साल तक इस ज़बान की गुत्थियां सुलझाने के चक्कर में लगे रहते हैं, गिरते हैं, फेल होते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं, फेल होते हैं और आखिरकार तालीम को खरबाद कह जाते हैं। इल्म क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी क्या है, मईशत और मुआशरत क्या है, इस तक तो उनको पहुंचने ही नहीं दिया जाता। आइए मिलकर इस जाल को, इस फंदे को तोड़ने की कोशिश करें, वरना मातम करना और पीटना तो हमें आता ही है।
آؤ پچھلے 76 سالوں کا ماتم کریں، جو نسلیں بے فیض مر گئیں ان کا ماتم کریں، اور جس غلامی اور بے چارگی کی طرف ہمیں دھکیلا جا رہا ہے اس کا ماتم کریں، اپنی آنے والی نسلوں کا ماتم کریں، اپنی بربادی اور تباہی کا ماتم کریں۔ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا۔ افسوس کہ فرعون کو انگلش کی نہ سوجی۔